आज हम आपको बताएंगे कि हरियाली तीज कब की है, यह कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है और ये किन महिलाओं के लिए खास होती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दौरान ऋग योग, शिव योग, रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा है। ऐसे में आइए हम आपको हरियाली तीज की कथा विस्तार से बताते हैं। हरियाली तीज की कथा इस प्रकार है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा था। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया था। इसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने आपको बताई तो आप दुखी हो गई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर तुम्हारी सखी ने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगे। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे तुम्हारे पिताजी की एक ना चली। उन्होंने पहले तो इस विवाह के लिए मना किया, लेकिन बाद में हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका था। तभी से मेरी ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट माँ गौरी की कृपा से दूर हो जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी करते हैं। जय भोले। कहा जाता है कि कोई भी व्रत कथा सुनने के बाद गणेश जी या विनायक जी की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो कथा अधूरी मानी जाती है और व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की कथा। जय गणेश जी महाराज। एक गांव में माँ बेटी रहती थी।
एक दिन वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव में गणेश जी का मेला लगा है। गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी रही। उसने माँ की बात नहीं सुनी और अपनी माँ से आज्ञा लेकर मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले अपनी बेटी को 2 लड्डू दिए, एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि माँ ने 2 लड्डू भेजे हैं, एक लड्डू और पानी आपके लिए और एक लड्डू मेरे लिए। गणेश जी, तुम्हारे लिए ये लड्डू है, तो पहले आप खाओगे और पानी पियोगे, उसके बाद बचा हुआ पानी मैं पीऊँगी। इस तरह कहते कहते लड़की को सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उन्होंने एक लड्डू खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे कि अब मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या फिर अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो लड़की की माँ चिंता कर रही थी। लड़की के घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि इतनी देर कैसे हो गई। तो बेटी ने कहा कि आपने कहा था ना कि पहले गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना, तो वो गणेश जी ने ही लड्डू खाने में देरी कर दी, तो इसलिए मैं देर से आई। और उसने जो घटना घटी थी वो पूरी अपनी माँ को बता दी। और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने लड़की को दर्शन दिए और सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। कथा कहने सुनने वालों का सबका भला करना। जय गणेश जी।